व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अदर रिएक्शन वीडियो। असली भेड़िया मानव की रहस्यमयी घटनाएं, रियल वेयरवुल्फ, मिस्टीरियस, ओ भाई साहब, और हॉरर टाइप वीडियो होने वाली है। गौरव कतारे एक्स्ट्रा चैनल से अमेजिंग वीडियोस बनाते हैं गाइज, और इतना मतलब कि आवाज में इंटेंसिटी होती है ना, एक हॉरर वाइब्स आती है, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक और जिस तरह से बोलते हैं, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसी वीडियोस आपको पसंद है तो कमेंट कर देना, हॉरर वीडियोस ओपी, और भाई लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी वीडियोस आप और सजेस्ट कर सकते हो, लाते रहेंगे हमेशा आपके लिए रिएक्शन। और रात को 10:15 में लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, तो साथ में एंजॉय करते हैं। रेडी, 1 2 3। वेयरवुल्फ यानी भेड़िया मानव जो पूर्णिमा की रात को पूरे चांद की रोशनी में एक हैवान बन जाता है और इंसानों का शिकार करता है। और ये बात साइंटिस्ट ने प्रूफ की है। कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जो भेड़िया मानव के सच को हम सबके सामने लाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेयरवुल्फ के बारे में। वेयरवुल्फ के बारे में विज्ञान क्या कहता है, इतिहास में इसका जिक्र क्यों है, क्या ये एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है, और जानेंगे भारत में मिले एक भेड़िया मानव की पूरी कहानी। तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपने इस टॉपिक को दिए हैं 78% वोट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। फाड़ू वीडियो भाई का स्टाइल मस्त लगता है मेरे को हमेशा। कौन? अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं भेड़िया मानव यानी वेयरवुल्फ के होने का पहला सबूत। बल्गेरिया नाम की एक जगह है जहां पर ट्राइचे नाम के किसान को अपने खेत में एक डिब्बा मिला, जमीन के अंदर दफन एक रहस्यमयी बॉक्स, और उस बॉक्स के अंदर थी एक स्केलेटन की खोपड़ी जो काफी हद तक एक वेयरवुल्फ जैसी दिखाई दे रही थी। आप खुद ही नजर डालिए कि आपको ये किसी इंसान के सिर का कंकाल लग रहा है। अगर ये किसी इंसान के सिर का कंकाल है तो उसके सिर को काट कर एक बॉक्स में जमीन में दफनाने की आखिर क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि अगर ये किसी भेड़िया मानव का सर था तो ये जरूर हो सकता है कि कई साल पहले गांव वालों ने उस भेड़िया मानव का सिर धड़ से अलग करके जमीन में दफना दिया हो। और ये रियल फोटोग्राफ्स हैं और ये देखने पर साफ पता चलता है कि ये काफी हद तक भेड़िया मानव के शरीर के स्ट्रक्चर से मेल खाती हैं। और ये एक अकेली नहीं, ऐसी बहुत सारी खोपड़ियां दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर पाई गई हैं। हो सकता है आपको इस बात पर यकीन ना हो रहा हो, तो अब मैं आपको जो सेकंड प्रूफ दिखाने वाला हूं उसे खुद बीबीसी न्यूज ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया था। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर इस नाम वेयरवुल्फ के पीछे की क्या कहानी है। क्योंकि अगर इसका हिंदी में मतलब भेड़िया मानव है तो इसे इंग्लिश में मैन वुल्फ कहा जाना चाहिए था। तो ओल्ड इंग्लिश में WER वर का मतलब होता था मैन, और ओल्ड लैटिन में भी मैन को कहा जाता था VIR, जिसका प्रोनाउंसिएशन वर ही होता था। और चूंकि वेयरवुल्फ एक प्री हिस्टोरिक क्रिएचर है तो इसका नाम काफी पहले ही रख दिया गया था। ओल्ड इंग्लिश और ओल्ड लैटिन के हिसाब से इसको वेयरवुल्फ मतलब WERE वुल्फ कहा जाता है, जिसका मतलब मैन वुल्फ ही होता है। अब देखते हैं भेड़िया मानव के होने का दूसरा सबूत जिसे बीबीसी न्यूज ने पब्लिश किया था। यूएस में मोंटाना नाम की एक जगह है जहां पर एक किसान ने अपने खेतों के आसपास एक वेयरवुल्फ जैसा क्रिएचर देखा और उसने घबरा कर उसे गोली मारकर मार डाला। मोंटाना डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड फायर ने यह कंफर्म किया है कि ये एक प्री हिस्टोरिक क्रिएचर है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, इसके पंजे भेड़िए जैसे हैं लेकिन काफी ज्यादा बड़े हैं। ये घटना पूरे यूएस में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई और जब बीबीसी न्यूज ने इसको कवर किया तो बहुत सारी तस्वीरें उन्होंने इंटरनेट पर पब्लिश कर दी। और तस्वीरों से ये साफ पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल भेड़िया नहीं बल्कि ये कुछ और ही है। अब जानते हैं कि भेड़िया मानव आखिर में होता क्या है। भेड़िया मानव एक प्रकार का भेड़िया और इंसान दोनों का मिक्सचर होता है। उसका पूरा शरीर भेड़िए की तरह होता है लेकिन वह इंसान और भेड़िए दोनों की तरह चल सकता है। इसकी शक्ल में कुछ हद तक इंसानों जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये इंसानी भाषा को नहीं समझता और मांस को खाता है। भेड़िया मानव का सबसे पहला जिक्र प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं में पाया गया था। हेरोडोटस ने अपने इतिहास में लिखा है कि न्यूरी नाम की एक जनजाति जो कि सिथिया के उत्तर पूर्व में स्थित जंगल में रहती है, उनके पास ऐसी शक्तियां होती हैं कि वो साल में एक बार पूर्णिमा की रात को भेड़िया मानव बन जाते हैं, और जैसे ही वो रात खत्म होती है वापस से वो लोग इंसान बन जाते हैं। ये तो थी इतिहास की बात जो कि कहानियों में ज्यादा प्रचलित है, और हॉलीवुड की मूवीज ने हमारे दिमाग में ऐसी बात डाल दी है कि हाँ, पूर्णिमा की रात को पूरे चांद की रोशनी में कोई इंसान अगर वो श्रापित है तो वो भेड़िया मानव बन जाता है। लेकिन अब जानते हैं कि विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। कॉन्जेनिटल हाइपरट्रिकोसिस ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान के पूरे शरीर में बहुत बड़े बड़े बाल उगाते हैं और वो एक भेड़िया मानव की तरह दिखाई देने लगता है। जीसस असाविस नाम का एक व्यक्ति है जो इसी
बीमारी से ग्रसित है और उसके चेहरे पर इतने सारे बाल हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये अगर रात में आपको दिखाई दे जाए तो आप भी भ्रमित हो जाएंगे कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है। भेड़िया मानव का जिक्र आपने केवल हॉलीवुड मूवीज में ही सुना होगा, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि भारत में भी एक भेड़िया मानव है? जी हाँ, और ये कहानियों में नहीं बल्कि रियल लाइफ में है। बुलंदशहर के पास जो जंगल है वहां पर दीना शनिचर नाम का एक बच्चा था जिसे रात में भेड़िया उठाकर ले गया था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसे भेड़ियों ने मारा नहीं बल्कि अपने ग्रुप का एक हिस्सा बना लिया। बड़े होने तक वो बच्चा भेड़ियों के साथ ही रहा, उनकी तरह रहने लगा, शिकार करना सीख गया। लेकिन ईयर 1867 में उसे वापस जंगलों से निकालकर आगरा लाया गया। वो कच्चा मांस खाना पसंद करता था और उसे इंसानी भाषा नहीं आती थी। दीना शनिचर को इंसानी रहन सहन सिखाने में बहुत लंबा समय लग गया और चूंकि वो एक भेड़िए की तरह बर्ताव करता था, इसीलिए उसे भेड़िया मानव भी कहा जाने लगा। ये केवल एक ही बच्चा नहीं है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर जंगली जानवरों ने इंसानी बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है और इस टॉपिक पर मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में एक स्टडी के दौरान ये बात सामने आई है कि जब पूरे चांद की रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारे अंदर एक कौतूहल जागता है, हमारे अंदर एक छिपा हुआ जानवर काफी हद तक बाहर आ जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस रात को हर इंसान भेड़िया मानव बन जाता है। उस स्टडी में यह पाया गया कि पूर्णिमा के रात को हिंसक गतिविधियां, मर्डर के केसेस और मानसिक अस्थिरता के केसेस सबसे ज्यादा सामने आए थे। देखिए, चांद का और हमारी धरती के गुरुत्वाकर्षण का एक बहुत गहरा संबंध है। जिस रात को पूरा चांद नजर आता है, आपने सुना होगा कि समुद्र में बहुत ज्यादा टाइड्स उठती हैं, ज्वार भाटे उठते हैं और यही कारण होता है कि पूर्णिमा को या पूरे चांद की रात को लोग लंबे सफर पर समुद्र में जाना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते। और चूंकि हमारा शरीर भी काफी हद तक पानी से बना हुआ है, इसीलिए पूरे चांद का असर हमारे शरीर पर और हमारी मानसिक स्थिति पर भी बहुत ज्यादा होता है। तो भेड़िया मानव से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं जो ये बात दर्शाते हैं कि ऐसे कोई प्री हिस्टोरिक क्रिएचर एग्जिस्ट करते थे। तो ये दुनिया बहुत सारे ऐसे रहस्यों से भरी पड़ी है जो कि इंसान की सोच से परे हैं। और ऐसा कह देना बिल्कुल भी गलत होगा कि भाई भेड़िया मानव जैसी कोई चीज कभी होती ही नहीं थी, क्योंकि अगर इतिहास में किसी चीज का जिक्र किया गया है तो उसका कुछ ना कुछ कारण जरूर रहा होगा। जैसे हमको आज के जमाने में डायनासोर नहीं दिखाई देते, लेकिन एक जमाने में वो हुआ करते थे। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वेयरवुल्फ के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। भाई बिल्कुल 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 गौर करता है भाई। ओपी फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरीके से एक्सप्लेन करा और वेयरवुल्फ के, यार देखो हमने वैम्पायर डायरीज देखा है और मूवीज देखी काफी सारी, जैसे एक वो नहीं थी ट्वाइलाइट थी ना, ट्वाइलाइट में भी थे वेयरवुल्फ। कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जिनका रहस्यमय हैं चीजें, नो डाउट, लेकिन ये इनका कहीं ना कहीं है। हाँ, ये एग्जिस्ट करती है, जैसे डायनासोर भी पहले एग्जिस्ट करते थे, तो ये भी कहीं ना कहीं करते होंगे यार। और एक क्या होता है, एक इंसान जिस माहौल में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। जैसे वो बच्चा था, बच्चा, हाँ, मैं रहा तो उसको आदत ही वैसे हो गई, हाँ, उसी तरीके से चलने फिरने की आदत हो जाती है, रिएक्ट करना किसी चीज को लेके एकदम से भावुक हो जाना, एकदम से गुस्सा हो जाना किसी भी चीज पे, क्योंकि आप जिस माहौल में, अगर जैसे एक बच्चा इंग्लैंड में, इंडिया का बच्चा अगर इंग्लैंड में रहेगा तो उसका एक्सेंट ही वैसा इंग्लिश हो जाएगा, उसका थोड़ा फेस भी थोड़ा अंग्रेजों की तरह जाएगा, वो रहता है, माहौल का फर्क पड़ जाता है, खाना पीना कल्चर का इन सब का असर पड़ता है और परवरिश फिर उसी ढाल की होती है। और वेयरवुल्फ के बारे में बहुत सारे किस्से हैं, लोग कहते हैं कि थे पहले, ये थे। नोट आपके इस बारे में क्या कहना है गाइस, कमेंट करके जरूर बताना। एंड गौरव भाई अमेजिंग, ये बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स पे लेके आते हैं भाई, बहुत ही मिस्टीरियस चीजों पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है भाई। गौरव तारे भाई के चैनल पे जाकर अमेजिंग वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही मतलब हॉरर, मिस्टीरियस, बहुत अमेजिंग फैक्ट्स वाली वीडियोस। तो ये वीडियो काफी मजेदार थी, आई एम श्योर, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है वेयरवुल्फ वाला कि जो कहीं ना कहीं रहता है कि एग्जिस्ट करते हैं। और वो कहते हैं ना, अमावस की रात होती है ना, हाँ, कि वहाँ पे फुल मून, ऐसे फुल मून मतलब हाँ, फुल मून पे आते जाए। वैम्पायर डायरीज में भी होता था ना, हाँ, मैंने तो उसी में देखा है। भाई वीडियो कैसे लगी बताना जरूर। ऐसे आप और टॉपिक्स सजेस्ट कर सकते हो कमेंट करके, या और किन फैक्ट्स वीडियोस पे आप चाहते हो रिएक्शन, तो मिलते हैं आपसे। लाइक करना मत भूलना एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।